पंजाब को रंगला बनाने के लिए, पंजाब की तरक्की करने के लिए ये 13 सीट चाहिए हम लोगों को। जनता तो रोज देख रही है कैसे केंद्र सरकार, गवर्नर, बीजेपी वाले रोज तंग कर रहे हैं मान साहब को, रोज तंग कर रहे हैं हमारी सरकार को, रोज तंग कर रहे हैं हमारे मंत्रियों को, तरह तरह से तंग कर रहे हैं। पंजाब के हक के 8,000 करोड़ रुपए रोक लिए केंद्र सरकार ने। 8,000 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। कितने स्कूल बन जाते, कितनी सड़कें बन जाती, कितने अस्पताल बन जाते, कितने मोहल्ला क्लिनिक बन जाते। इतना काम कर लेते हैं हम 8,000 करोड़ से। जो काम करते हैं गवर्नर उस काम में टांग अड़ा रहा है, हर काम में टांग अड़ा रहा है। 26 जनवरी को पंजाब की जनता अपनी झांकियां निकालनी चाहती थी। दिल्ली के अंदर झांकी निकलती है, 26 जनवरी को पंजाब की भी झांकी निकलनी चाहिए थी। पंजाब ने अपनी झांकी बना के भेजी। उस झांकी में सरदार भगत सिंह थे, उस झांकी में करतार सिंह सराभा थे, उस झांकी पे लाला लाजपत राय थे। जितने पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी हुए उन सब की कहानियां थी उस झांकी में। जब केंद्र सरकार के पास पंजाब की झांकी गई तो केंद्र सरकार ने इनको चिट्ठी लिख के भेजी, पंजाब की झांकी रिजेक्ट की जाती है। ये केंद्र सरकार में जो बैठे हैं ये सरदार भगत सिंह को रिजेक्ट करने वाले होते कौन हैं? ये केंद्र सरकार में जो बैठे हैं ये करतार सिंह सराभा को रिजेक्ट करने वाले होते कौन हैं? ये लाला लाजपत राय को रिजेक्ट करने वाले होते कौन हैं? इन्होंने पंजाब की झांकियां रिजेक्ट कर दी। रोज अब ये पंजाब के अंदर सरकार गिराने के लिए रोज एमएलए को, कभी किसी एमएलए को अप्रोच करते हैं, सरकार गिराना चाहते हैं जो पंजाब के लोगों की। इससे लड़ने के लिए आज अकेला भगवंत मान आपके लिए लड़ रहा है। भगवंत मान केंद्र सरकार से लड़ रहा है, इन बीजेपी वालों से लड़ रहा है, गवर्नर से लड़ रहा है। आपका बेटा, आपका भाई अकेले रोज रात दिन 24 घंटे आपके लिए लड़ रहा है। आप इसको अकेला छोड़ दोगे? इसका साथ नहीं दोगे? आज अगर आप 13-0 से इनको हरा दो, 13 की 13 सीटें इसको दे दो, तो ये 13 हाथ बनेंगे भगवंत मान के। ये 13 हाथ बन के दिल्ली के अंदर जाके बीजेपी से लड़ेंगे और केंद्र सरकार से लड़ेंगे। 13 एमपी लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर उठ के आपकी आवाज उठाएंगे, पंजाब की आवाज उठाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज भी 13 सांसद, पंजाब ने 13 सांसद, 13 एमपी भेजे हुए लोकसभा के अंदर। किसी की आवाज आती है? कोई सुनाई देता है? पता चलता है कि 13 सांसद भेजे हुए उन पार्टियों के क्या करते हैं वो? जब आपके 8,000 करोड़ रोके केंद्र सरकार ने, वो 13 सांसद कहां थे? ये तो अब अकेले रिंकू की आवाज दिखाई देती है जलंधर से, पिछले 1 साल से, जब से रिंकू लड़के जीत के गया। बाकी 12 कहां हैं? पंजाब के लिए कभी लड़ते हुए क्यों नहीं थे? जब 26 जनवरी को पंजाब की झांकी रोकी गई तब ये 12 सांसद कहां थे? दूसरी पार्टियों वाले क्या कर रहे थे? ये मटर गश्ती कर रहे थे, कुछ नहीं करते। पंजाब की कभी आवाज नहीं उठाते। आप अगर 13 सांसद आम आदमी पार्टी के जिता के भेजोगे, ये 13 के 13 लोकसभा में भी आवाज उठाएंगे। और अगर आपका कोई काम रुकेगा, अगर रूरल डेवलपमेंट फंड का रुकेगा, तो उस मंत्री के घर जाके, उसके दफ्तर के अंदर जाके बैठ जाएंगे, हटेंगे नहीं जब तक आपके पैसे रिलीज नहीं होंगे। एमपी तो किसी भी मंत्री के घर जा सकता है, एमपी तो किसी भी मंत्री के कमरे में जा सकता है। तो अगर आपने 13 एमपी आम आदमी पार्टी के जिता दिए, ये 13 के 13 इनकी नाक में दम कर देंगे। और ये 13 नहीं होंगे, 13 आप जिताओगे, 4 दिल्ली से आएंगे, कुरुक्षेत्र से भी हम जीत रहे हैं, गुजरात से भी जीत रहे हैं, असम से भी। 20 एमएलए, 20 एमपी हमारे हो जाएंगे लोकसभा के अंदर, और 10 राज्यसभा। 30 एमपी अगर हमारे हो गए तो हमारी ताकत बनेगी। हम लोकसभा के अंदर